अब है प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में अंतर है। हम बोल रहे, ध्यान देना, हम बोल रहे प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब हम तुमको बताए थे, प्रकाश का मतलब जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। परावर्तन का मतलब होता है टकराया वापस लौट गया, उसको क्या कहते थे? परावर्तन बोलते हैं। जैसे एक वस्तु था, परावर्तक सतह था, प्रकाश गया लौट गया, ये क्या हो गया? पिक्चर किसका है? प्रकाश के परावर्तन का फोटो है। लेकिन हम पढ़ाने वाले क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आप ध्यान देना, आप ये ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ शीशा रखेंगे, ये शीशा है, क्या है? इतना मोटा क्या है? शीशा है। कोई दिक्कत? या मान लो पानी है, कुछ भी शीशे मान लेते, या पानी में कोई भी, तो ये बताना, हम हवा में हैं, हम हवा में हैं, ये हवा, वो हवा, ये हवा, सब हवा एक माध्यम हुआ कि नहीं? आप बताना, ये पूरा हवा है, इसको कहते हैं पहला माध्यम। एक माध्यम हो गया, इसको कहते हैं दूसरा माध्यम। क्या है? क्या है? कोई पानी रहता, कोई कौन सा माध्यम? तीसरा माध्यम। क्या इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, तीसरा मानो? ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। क्या है? पानी। कोई दिक्कत? कोई लोहा रहता तो अलग माध्यम रहता, कांच रहता तो कोई अलग माध्यम रहता, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से, किस माध्यम से? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। क्या शीशा में मारेंगे तो शीशा में प्रकाश नहीं जाएगा? क्या हम शीशा पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए? शीशा क्या प्रकाश आंख से निकल के फिर बाहर जाता है, बाहर से निकल अंदर आता है, आता है कि नहीं? तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा कि नहीं? जाएगा। आप बताना ध्यान से, शीशा नहीं ढाता, शीशा मतलब यहाँ पे शीशा नहीं है, शीशा है, ये प्रकाश सीधा जाता है कि नहीं? बताओ, नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे शीशा नहीं है, तब यहाँ पे क्या है? इस माध्यम में जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ के जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ के जाएगा। समझ में आया? कहने का सेंस हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जाने क्रम में जो मूर्ति है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या वो घटना हुआ? पहला माध्यम हुआ, दूसरा माध्यम हुआ, पहला से दूसरा में गया, जाते क्रम में जो मुड़ गया, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? आप बाबू बताना, हम परिवर्तन में क्या बोले थे? ये शीशा नहीं है, ये क्या होता है? यहाँ पे यदि दर्पण रख दिए तो ये क्या करता है? ऐसे होता कि नहीं? होता कि नहीं? बोलिए ना। एक मिनट। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पेन क्या है? सीधा है। पूरा सीधा लग रहा है कि नहीं? जी। पूरा सीधा है। है सीधा? जी। तो इस पेन को हम पानी में रखेंगे, ध्यान से देखना, पानी पे रखे, जहाँ पानी है, ये पानी यहाँ पे है, तो यहाँ से हमको लग रहा है टेढ़ा नजर आ रहा है, थोड़ा सा इधर मुझे नजर आ रहा है कि नहीं? लग रहा है टूटा हुआ या टेढ़ा है, मार के कोई अथी कर दिया है, नहीं कर दिया है? हुआ कि नहीं? तब प्रकाश क्या है? इसको प्रकाश ई नहीं जाता तो सीधा रहता, प्रकाश सीधा ना है। लेकिन प्रकाश जो हवा चल रहा है, ये हवा है, हवा का प्रकाश किस में गया? पानी में। तो ये प्रकाश का इस पे लाइट गया तो ना हम आँख में देख पाए। तो इसका लाइट ये हवा में था, तो हवा में तो पूरा सीधा था, सीधा था नहीं? सीधा है। और जैसे सीधा था
ऐसे सीधा होने का ये क्या है? पानी। ये दूसरा माध्यम हुआ कि नहीं? अरे नहीं हुआ। और दूसरा माध्यम है, हम क्या बोले, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कुछ मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तब क्या अपवर्तन के कारण क्या होगा? पानी में रखा हुआ पेन टेढ़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? या पानी में रखा हुआ कोई भी चीज, डंडा, कुछ भी टेढ़ा दिखाई देगा कि नहीं? आप क्वेश्चन आ गया, बताओ बाबू, पानी में रखा हुआ स्टिक या छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। 4 को ऑप्शन देते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं। आप बताना, इस सिक्का है, ऐसे तो इस सिक्का तो पानी नहीं रहता तो पूरा नीचे रहता। आप देखना, इस पर डालेंगे ना, ये थोड़ा सा ऊंचा, देखिए जैसे पेंदी है रियल में पेंदी देखो तो ध्यान से, ये थोड़ा नीचा है नीचा है, लेकिन तुमको पेंदी लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है जी। तो ये बताना, बाटी में रखा हुआ पानी, तो बाटी का पेंदी ऊपर नजर आता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप यदि क्वेश्चन आ गया कोई भी चीज में, पानी में रखा हुआ सिक्का ये कुछ ऊपर दिखाई देता है। रियल में तो हमको नीचे होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आप क्वेश्चन आ गया, बाबू बताना, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण? पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता, किसके कारण? कोई दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो, इतना ही समझना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रतिभा। आप बाबू बताना, तुमको प्रयोग के द्वारा तो समझा दिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये तो पिक्चर भी समझा दिए सब। हम समझाए क्या थे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जो जाने के क्रम में जो मुड़ जाती है, उस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं। हम क्या बोले थे, जब पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता, किसके कारण? बाल्टी का पेंदी, पानी भरा हुआ बाल्टी का पेंदी थोड़ा ऊपर दिखाई देता, किसके कारण? पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता, किसके कारण? पानी में जो मछली चलती है, मछली थोड़ा सा अपने वास्तविक, जहाँ पे वास्तविक स्थान से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता, किसके कारण? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छे से आप ध्यान से आगे देखना, इसको सबसे परिभाषा लिख लेना है। जब परिभाषा लिखो बाबू, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाने के क्रम में मुड़ जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में मुड़ जाती है, तो उस क्रिया को प्रकाश का, तो उसका फोटो कैसे बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे? कोई दिक्कत? ई क्या है? शीशा। क्या है? शीशा है। ई क्या है? हवा है। प्रकाश गया, कुछ मुड़ा नहीं मुड़ा, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं? चलो, इसको उतारो अच्छे से लिखो। आप समझो बाबू, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया कि नहीं? बता, आ गया ना? आप समझना है 2-3 गो। प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले तुम क्या पढ़ी थी? अपवर्तन का परिचय, मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में मुड़ जाती है, उस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया था? जिसे प्रकाश भी समझ में आ गया, अपवर्तन भी समझ में आ गया। कहने का मतलब हुआ, प्रकाश
ऐसे गया आगे निकल गया, ये कौन सा क्रिया होगा? अपवर्तन होगा। जब प्रकाश गया लौट गया कौन सा क्रिया होगा? प्रकाश का परिवर्तन होगा। ये हो गया अपवर्तन, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब इसका नियम पढ़ता है। क्या पढ़ना है? नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन क्या को नियम है कि जो बताए अपवर्तन का कितना नियम, आप समझ में आया? ध्यान देना, अपवर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। सबसे सिंपल, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बता रहे हैं। तो ये बता, ये प्रकाश के अपवर्तन का पिक्चर हुआ कि नहीं? ये बताना ये किसका पिक्चर हुआ? किसका हुआ? प्रकाश का अपवर्तन का पिक्चर हुआ। हम सबसे पहले तुम बताए थे, जब प्रकाश आती है, क्या है? आती है, तो आने वाला प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? तब प्रकाश के परिवर्तन में इसको कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। ध्यान देना, आने वाला किरण, आने वाला किरण, ये कौन सा किरण होगा? आपतित। इसमें भी प्रकाश कौन सा किरण होगा? आपतित। कितना समझ में आएगा? नहीं पता पता। प्रकाश के परिवर्तन में आपतित किरण प्रवर्तक सतह से टकराएगा, परिवर्तक सतह से और लौट गया, उस किरण को क्या बोलेंगे? कोई कंफ्यूजन? आप बताना बाबू, प्रकाश के अपवर्तन में क्या टकरा के वापस लौटा है? निकला है कि नहीं? नहीं निकला? निकला। इसी किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित आपको पूछेगा बताना, अपवर्तित किरण किसमें होता है? प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि प्रकाश का परिवर्तन में होता है? बोलना, किसमें होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताना ध्यान से। यहाँ पे आपतित के अपवर्तित किरण के बीच में वो 90 डिग्री खींचती, इसको क्या कहें? क्या कहेंगे? उसी प्रकार इसमें खींच दिए, उसको भी अभिलंबे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आया? आ गया? आप समझो ध्यान से। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। सबसे पहले आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड में ध्यान देना, सेकंड में आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत? तो कहा जाता है किसी प्रादेशिक माध्यम में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की वर्तन कोण की ज्या का नियतांक या अनुपात एक नियतांक होता है। इसका अनुपात आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यह निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को कहते हैं म्यू। इसी को क्या कहते हैं? म्यू। तो इसको कहते हैं आपतन कोण के ज्या को कहते हैं साइन आई। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण की ज्या को कहते हैं साइन आर। क्या बोलते हैं? साइन आर। तो ये बताओ, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होगा कि नहीं? होगा। किसमें होता है? प्रकाश के किसमें होगा?
तब पहला नियम में क्या होता है, आपतित किरण, पवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड में आपतन कोण की जय, अपवर्तन कोण की जय एक नियतांक होता है जिसको नियतांक को म्यू कहते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत नहीं। इतना ही समझना था तुमको, यस। कोई दिक्कत, उसको उतार। आप देखो ध्यान से आगे लिखते जाना बाबू। थर्ड में लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम में हमेशा आता है, इसको लिखो ध्यान से। हाँ, सबसे पहले इसमें लिखना हम जो प्रयोग किए थे अभी, पहले जो प्रयोग किए थे ना, इसका जो प्रयोग किए थे, एक में लिख देते हैं क्या किए। पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई दिया कि नहीं, उसी चीज को लिख देंगे कि नहीं। पानी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण, अरे किसके कारण, अपवर्तन ओनली, अरे प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन। सेकेंड में पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, लिखते ना बाबू, क्यों नहीं लिख रही हो। पानी भरा हुआ बाल्टी, बाल्टी का पेंदी, पेंदी पेंदी ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर हुआ दिखाई देना। थर्ड में पानी में रखा हुआ, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। कोई दिक्कत नहीं। अगला में क्या होगा, हम क्या बताए, तारे को टिमटिमाना। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है, तारा का प्रकाश हमारे आंख पे पड़ता है, फिर से ओझल हो जाता है, फिर से पड़ता है, ओझल होता है। हमको जमीन पर से दिखाई देता है, तारा में कोई बॉल जला देता है और कोई बुता देता है कि नहीं। तब तारा का ये प्रकाश हमारे यहाँ आया गया, आया गया मतलब बॉल की तरफ जला, मतलब बंद हो गया, जला बंद हो गया, उसको क्या कहते हैं, टिमटिमाना। क्या कहते हैं, टिमटिमाना। तो तारे का टिमटिमाना किसके कारण, अपवर्तन, प्रकाश के, प्रकाश का। एक होता है इंद्रधनुष का बनना। देखो इंद्रधनुष का बनना बहुत कारण होता है, प्रकाश का वन विक्षेपण के कारण भी होता है, प्रकाश के परिक्रमण के कारण भी होता है, लेकिन इसमें एक कारण में भी होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी होता है। किसके कारण, इंद्रधनुष का बनना। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या।